विनम्र श्रद्धांजलि। बोले अहिंसा परमो धर्म की देवाय देव श्री सरस्वतीदायक पारसनाथ भगवान की गुरु नाम गुरुवाचर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की परमोपकारी आचार्य गुरुदेव अव्वल श्री विद्यासागर जी महाराज की बोले परम पूज्य श्री गुरु सागर जी महाराज की। अभी आप लोग शांति विधान करने के लिए बैठे हुए हैं और जिनका यह शांति विधान जिनके लिए किया जा रहा है उनको मैंने संबोधन किया। 2-3 दिन पहले भी संबोधन किया था, उस समय भी किया था और जब वो अस्वस्थ थे उनके यहाँ आचर्य संपन्न हुई थी तब भी हमने उनको समझाया। वैसे उनकी परिणति जैसा नाम था वैसा ही काम था। जैसे सरोज में सरोज से सरोज किसे कहते हैं? कमल को बोलते हैं। सरोज जो होता है कमल को बोलते हैं। जैसे सरोवर में सरोज खिलता है वैसे भी घर में रहते हुए धर्म ध्यान करते रहते थे। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति घर में रहते हुए भी अपनी विशुद्धि बढ़ा ले, उनके शरीर में बहुत वेदना थी, मैंने देखा। वेदना के उपरांत भी उनकी ऐसी इच्छा होती थी मैं भी आहार लूं। मैंने उनको कहा भी नहीं आप तो बैठ जाइए साले से। हमने कहा नहीं हमें आहार लेना है। हमने कहा नहीं दूर से आप हाथ लगा लीजिएगा। और रोज चल करके दर्शन करने के लिए भी आ जाते थे क्योंकि आदमी को वेदना में कुछ भी ध्यान नहीं रहता। तो उनको इतना ध्यान था कि हमें प्रभु के और गुरु के दर्शन करना उनकी भवितव्यता का प्रतीक माना जाता है। जिन जीवों का ये भाव हो जाए इतनी तकलीफ में भी दुख में भी उसमें शिष्टाचार का ख्याल नहीं रहता। लेकिन वहां कुर्सी पर बैठना पसंद नहीं कर रही थी, टेबल पर बैठना पसंद नहीं कर रही थी, हमें जमीन से दर्शन करने दो। संदीप ने कहा नहीं अभी तो महाराज जी जानते हैं आपका स्वास्थ्य खराब है। मतलब शिष्टाचार का पालन भी उस समय उनको याद रहा। इतनी अस्वस्थता में भी कि मुनि महाराज के पास आए, हम कुर्सी पर बैठ करके दर्शन नहीं करना चाहते। उनको संबोधन दिया और ये भी कहा कि अब आराम परिग्रह का त्याग कर दो। दूसरी बात यह है कि जितने आपके शरीर पर वस्त्र हैं इनके अलावा सबका त्याग कर दो। और अंत समय लगभग 10-5 मिनट पहले ही मैं पहुंचा था संबोधन करने के लिए। और जैसे मैं संबोधन किया उनकी आंखों से आंसू झलक गए। हमने कहा आप सुन रहे हो तो कुछ संकेत करो, यदि आप सुन रहे हो तो कुछ संकेत करो। क्योंकि मैंने आपको संबोधन किया ये त्याग करवाया तो या तो आप पलक को झपकाइएगा, तो पलक तो नहीं झपका पाए। उनकी आंखों से क्या आ गया? पानी आ गया। मुझे लगा इस प्राणी ने अपना कल्याण कर लिया। कुछ ना कुछ तो संबोधन उनके अंदर जाता है। भले शरीर अपनी परिणति पर है लेकिन परिणामों को संभालना अलग चीज होती है। ऐसा न समझे जो व्यक्ति सहजता से मरण करता है तो उसके परिणाम अच्छे होंगे और जिसको आकुलता होती है उसके परिणाम विकल होंगे, ऐसा नहीं। परिणाम अलग चीज है, शरीर अलग है। शरीर का परिणाम तो चलता रहता है, वेदना भी होती है किंतु अंदर के परिणाम भी व्यक्ति संभाल लेता। और वेदना ना भी हो तो जरूरी नहीं क्यों है अपने परिणामों को संभाल ले। इसलिए बाहर की एक्टिविटीज को देख करके हम अंदर का अनुमान नहीं लगा सकते। बंधुओं में यही कहता हूं कि हमें भी ऐसा ही जीवन जीना है। ग्रस्तों के लिए ऐसा जीवन जीना है कि न जग को त्यागो न हर किसी को भूल जाओ जिंदगानी में। न जग को त्यागो न हर किसी को भूल जाओ जिंदगानी में। दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। आप एकदम ग्रस्त जीवन को छोड़ नहीं सकते, परिवार को छोड़ नहीं सकते, लेकिन फिर भी ऐसा परिणाम बना करके रखो कभी कैसा भी अवसर आ जाए तो जैसे कमल पानी में रहता है लेकिन उससे पृथक रहता है। उसकी जो नाल होती है वह पानी में रहती है लेकिन कमल की पंखुड़ी कभी पानी को स्पर्श नहीं करती। जैसे जैसे पानी बढ़ता जाता है वैसे वैसे वह कमल की नाल और ऊपर उठती चली जाती है।
तो वैसे हमें भी संसार में रहना है, तो ऐसे ही रहना है। कब आयु खत्म हो जाए कोई पता नहीं होता। दो बातें हमेशा याद रखना, कब हमारी किस्मत रूठ जाए और कब हमारी सांसें रुक जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं होता। आयु बहुत है ऐसा मत समझना, अब इसे ये कह नहीं सकते आयु कितनी है कितनी नहीं है ना। अभिषेक ने उनको बहुत संभाला, वक्तावर आदि पाठ पढ़ाया, सब कुछ सुनाया। हालांकि उन्हें आता था लेकिन दुख में सब भूल जाते हैं, तकलीफ के समय ध्यान नहीं रहता कि बहुत अच्छे पुत्र माने जाते हैं। देखो बंधुओं, माता पिता का तो कर्तव्य था, जन्म दे दिए, संस्कार दे दिए, बड़ा कर दिया, लेकिन पुत्र वही है जो अंत समय हॉस्पिटल ना ले जाकर के गुरु के पास ला करके समाधि मरण पड़वा दे, संबोधन कराए, उनके भाव को सुधार दे। क्यों? क्योंकि हम पर्याय को तो संभाल नहीं सकते, परिणामों को संभालना बहुत आवश्यक है। और जो जीव परिणामों को संभाल लेता है उसकी यह पर्याय तो ठीक है, अगली पर्याय अपने आप संभल जाया करती है। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, सावधान रखें गाफिल न होने पाए। ये विशेषता जो हम पढ़ते हैं, जो समाधि मरण के समय सुनते हैं, वह यदि जीव को उपलब्ध हो जाए तो अहोभाग। सरोज जी के जीवन में यह घटना घटी। उन्होंने अंत समय मुनि महाराज के संबोधन से ही अपने शरीर का त्याग किया। इस संबोधन बहुत बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। यदि आपके नगर में साधु भी हैं तो घर दूर हो सकता है, लेकिन तो बड़ा सौभाग्य उन लोगों का कि मंदिर के पास ही क्या है, घर है, और वहां से आते थे चरिया से लौट करके तो घर वहीं पड़ता था। तो उनके बेटे इतने अच्छे थे अभिषेक और संदीप कि महाराज निवेदन कर लेते थे, महाराज माँ को थोड़ा संबोधन दे दो, तो संबोधन भी हो जाया करता था। बंधुओं में यही कहना चाहता हूं कि जब आप कितना भी धन कमा लो, कितना भी अच्छा मकान बना लो, पर बच्चों में धार्मिक संस्कार अवश्य डालें, क्योंकि अंत में वही काम आएंगे आपको। जो बच्चों में प्रथम संस्कार डालते हैं उनके अंतिम संस्कार अच्छे से हो जाया करते हैं, अंत उनका भला हो जाया करता है। अंत में उनके पुत्र पुत्री जो हैं वह अंतिम संस्कार के पहले ऐसे को संस्कार डला देते हैं ताकि अगला भाव सुधर जाता है। और सच्चा पुत्र तो वही है जो अपने माता पिता को समाधि मरण की प्रेरणा देता है, संबोधन करता है। क्योंकि बचपन के जो 2-5 वर्ष होते हैं उस समय माँ पिता जैसे बच्चे को संभालते हैं, अंत समय में बच्चों को भी माता पिता को वैसे ही संभालना पड़ता है। उनकी गंदगी साफ करना, कपड़ों को बदलना, उन्हें समझाना, भोजन कराना, नवकर्म सुनाना, ये सारे के सारे कार्य वृद्ध अवस्था में बच्चों का कर्तव्य कराना। ये बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि बचपन में जो माता पिता ने हमारे साथ किया वही अब करने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। और बुढ़ापा वास्तव में बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। जिस चीज को रोका जाता है बुढ़ापे में आदमी को वही करने की इच्छा होती है। और जैसे बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है, वैसे वृद्ध व्यक्ति को समझाना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बुद्धि में प्राय करके समानता सी हो जाती है। होती तो सरलता है, लेकिन जिस चीज पर जिद कर ले वह बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए वहां संभालना बच्चों का कर्तव्य हुआ करता है। माता पिता का कर्तव्य तो है ही, वे बच्चों को संस्कार देते हैं, लेकिन आप लोगों का कर्तव्य भी है। मैं कई बार कहता हूं कि आप अपने बच्चों को इतनी पढ़ाई मत कराइएगा और इतने पैसे कमाने मत लगाइएगा कि अंत समय जब आपका आ जाए तब बेटे डॉक्टर को ना बुला करके, मुनि के पास ना ले जा करके वकील को बुलवा ले। तो समझ में आया? हाँ, पंकज समझ गए इस बारे। ये अंत समय है इनका। अब जल्दी जल्दी काम करो, अंगूठा लगवा लो, वकील को बुलवा लो और सारी जायदाद अपने नाम पर बना लो। इतना मत पढ़ाना बच्चों, इतने पैसे कमाने मत लगाना बच्चों को।
बल्कि ऐसे संस्कार डालना कि जो कुछ हो सो हो, हमारे पिताजी गुरु की शरण में चले जाएं और उनके मुख से नवकार मंत्र सुन लें, ओम सुन लें और कल्याण हो जाए। ऐसे संस्कार डालने का प्रयास करना कि शरीर का छूटना तो सबका एक दिन होना है। हमें शरीर छोड़ने से पहले राग द्वेष मोह को कम करने का प्रयास करना चाहिए। घर में रहते हुए भी ऊपर उठने का प्रयास करना है। आज 28 अक्टूबर को मेरी पूज्य माँ की प्रथम पुण्यतिथि है। मेरी माँ का जीवन हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। वह अपने नाम सरोज अर्थात कमल की भांति हमेशा प्रसन्न रहती थी तथा जहाँ भी रहती थी अपने स्वभाव से प्रसन्नता का संचार करती थी। जैसे एक शहीद सैनिक का स्मरण करते ही हमारा सिर उसके त्याग व पराक्रम के लिए झुक जाता है, उसी तरह मेरी माँ का स्मरण आते ही उनकी कर्तव्यशील व संघर्षपूर्ण सफल जीवन का स्मरण हो आता है। उन्होंने अपने जीवन में बचपन से ही अपने कर्तव्यों को अपनी उम्र से कहीं अधिक किया तथा सभी परिस्थितियों में संघर्ष के बाद भी अपना जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने किस तरह हम लोगों का लालन पालन किया उसको कभी भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। अपनी संतान के लिए उनकी तप की गहराई को हम लोग जानते भी नहीं, शायद भगवान ही जानते होंगे उनकी ममता तथा त्याग को। आज हम लोगों के पास जो भी है वह माँ की देन है। माँ की महानता तथा त्याग को शब्दों में व्यक्त कर पाना कल्पना से परे है। भले उनके जीवन में बहुत संघर्ष रहा, शारीरिक अस्वस्थता के कारण उनको बहुत कष्ट रहा, फिर भी उन्होंने जीवन को ऐसे शांत परिणामों तथा पुरुषार्थ के साथ जिया जो कि हम लोगों के लिए एक आदर्श है। माँ के बिना संसार के सभी सुख अधूरे हैं। माँ के आशीष की पूर्ति दुनिया का कोई सुख नहीं कर सकता। मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति माता पिता हैं। उनकी सेवा ही उसका कर्तव्य है और इसमें ही जीवन की सफलता है। मेरी माँ की साधु परमेष्टि के प्रति श्रद्धा व भक्ति अनुकरणीय थी। उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया तथा अपने कर्तव्यों को भली भांति पूरा किया। इसका ही परिणाम था कि उन्होंने इस जीवन के अंत में उस महान सौभाग्य को प्राप्त किया जिसको हर कोई तरसता है। उनको जीवन के अंतिम क्षण में गुरुमुख से संबोधन व नमोकार मंत्र सुनने का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ था। लंबे समय से उनको जीवन में एकमात्र इच्छा थी कि जब मेरा अंतिम समय चल रहा हो तब मैं नमोकार मंत्र पढ़ती रहूं और उस समय मुझे यदि कुछ ध्यान ना हो तो जो भी मेरे पास रहे मुझे नमोकार मंत्र सुनाते रहना। मेरी माँ बहुत शांत परिणामी थी। उनकी कथाएं मंद थी। सभी से उनका प्रेम भाव था। वह किसी से द्वेष व बैर नहीं रखना चाहती थी। उनके मरण समय मुनिराज का सानिध्य मिला ही साथ ही उनके शांति विधान में मुनि श्री के सानिध्य का सौभाग्य हम लोगों को मिला। मुनि श्री ने उनके संपूर्ण जीवन तथा अंतिम समय में गुरु द्वारा संबोधन के सौभाग्य के आधार पर उनके बारे में कहा कि ऐसे जीव ने अपना कल्याण कर लिया। माँ के संपूर्ण जीवन को देखें तो लगता है कि वह उस सौभाग्य की हकदार थी ही। उनका गुरुमुख से धर्म श्रवण के साथ देह त्याग हम लोगों को भी एक संतुष्टि का कारण था। अपने परिजन का वियोग और खासकर अपनी माँ का वियोग हम किसी के लिए अत्यंत पीड़ादायक होता है, लेकिन
जन्म मरण जीवन की परिपाटी है। कभी कभी सोचता हूँ कि माँ का वियोग शायद एक स्वप्न हो, लेकिन सत्य को कैसे बदला जा सकता है। मैं यह मानता हूँ कि मेरी माँ अभी कहीं गई हुई हैं, वापस आएंगी, मिल जाएंगी। जीवन में माँ का स्थान होता भी ऐसा ही है। उनके अनंत प्रेम के कारण उनके अभाव की कल्पना हम लोग नहीं कर पाते। गुरु से सीखा है कि अपने बड़ों से कुछ लिया नहीं जाता, बल्कि हम उनके लिए जितना भी करें वह कम है। माँ का वियोग अत्यंत दुख का कारण तो है ही, लेकिन मैं अपनी माँ को अपने स्वार्थ के लिए याद नहीं करना चाहता। मैं उनको इस भावना से याद करता हूँ कि काश मैं उनकी बहुत अधिक सेवा कर पाता, उनके धर्म ध्यान में बहुत अधिक सहयोगी बन पाता। संसार में मोह नहीं, अपितु केवल धर्म ध्यान ही सुख का आधार है। अतः हम सभी को परस्पर धर्म ध्यान में सहयोगी बनना चाहिए। यह ही हमारा एक दूसरे पर उपकार होता है। माँ अपनी संतान के लिए अपना पूरा जीवन लगा देती है, अतः संतान का भी दायित्व होता है कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा धर्म ध्यान में सहयोगी बने। हम परिजनों का जन्मों का पुण्य होगा जो ऐसी माँ मिली। बचपन में पाठशाला के लिए माँ से पिटने का सौभाग्य मुझे मिला। दुनिया में ऐसा सौभाग्यशाली कम ही हैं जिनको धर्म सिखाने वाली ऐसी माँ मिले। भले ही उनका अध्ययन कम था, लेकिन हम लोगों को माँ जिनवाणी से परिचित करा गई। निश्चित ही उन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया। जीवन के अंतिम क्षण गुरु मुख से नमोकार मंत्र विशेष पुण्यशाली जीव को ही मिलता है। जीवन कैसे जीना चाहिए हम लोगों को उनके जीवन से सीखने मिलता है। निश्चित ही वह अगली पर्याय में बहुत अच्छी गति में गई होंगी। उनकी आत्मा जिस भी पर्याय में हो अपना कल्याण करती रहे, यही मंगल भावना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। रमेश भैया और कमल और पप्पू, पिंटू, बबलू और अमित, अभिषेक, सनी सिमी, पीलू और सब जने राखी बंधवाली जो भाभी। विनम्र श्रद्धांजलि।